3, 2, 1 स्टार्ट। इस दुर्लभ जीवन को पाने के लिए मनुष्य को ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए वह जीवन में कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले। उस मार्ग को अपनाकर आने वाली पीढ़ियां भी अपने जीवन की दशा और दिशा बदल सकें। ईश्वर ने आपको यह दुर्लभ जीवन, गरिमा एवं सुखद अवसर दिया है, जिसे आप अपने चिंतन, कर्म एवं सोच से औरों के लिए अनुकरणीय बना सकते हैं। जन्म जन्मांतर की अतीत की यात्रा से आपको यहाँ तक पहुँचाना ईश्वर के हाथ था, लेकिन यहाँ से मनचाही उपलब्धियों की मंजिल तक पहुँचना स्वयं आपके हाथ में है। आप केवल अपने भविष्य के निर्माता मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र के भावी भाग्य विधाता भी हैं। तभी उसने आपको इन दायित्वों और शक्तियों से परिपूर्ण किया है। आपका व्यवहार, चरित्र और कर्म अपने आसपास तथा नई पीढ़ी के लिए उस आलोक स्तंभ की तरह हैं जिसके प्रकाश में नए युग के स्वप्न अंगड़ाइयाँ लेते हैं। अकृतज्ञ मनुष्य गुण की अपेक्षा दोष दर्शन में विश्वास रखने को बाध्य होता है। इसलिए मनुष्य ईश्वर की रचना से मिलने वाली आनंदोनुभूति से वह सदैव वंचित ही रहता है। जो स्वयं आनंद और शांति का अनुभव नहीं कर सकते, वे भला दूसरों को कैसे इससे लाभान्वित कर सकते हैं। प्रसिद्ध विचारक टॉमसन का कथन है कि अकृतज्ञता मनुष्य के प्रति विश्वासघात है। जीवन में ईश्वर हो या मनुष्य, जहाँ से भी जीवन में प्रेरणा, दया, मदद, अनुकंपा, अवसर और ऊर्जा प्राप्त होते हों, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और चिंतन की सकारात्मकता को दर्शाता है। जबकि अकृतज्ञता का भाव आपके अहंकार, अज्ञान और विचार की हीनता का प्रदर्शन करता है। अतः हमें सदैव ईश्वर से दुर्लभ उपहार स्वरूप ले जीवन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इस चराचर सृष्टि में श्रेष्ठ चिंतन की पूंजी प्रदान कर मानव रूप में हमें श्रेष्ठता से अलंकृत किया है। थैंक यू।